अमीर और गरीब बहू की दिवाली। गरीब किशन झोपड़ी के बाहर बैठा चाक पर मिट्टी के दिए बना रहा होता है। तभी ललिता कहती है, अजी अभी तो पहले के बनाए हुए दिए ही नहीं बिके हैं, तो फिर आप दोबारा से दिए क्यों बना रहे हैं? तो क्या करूं ललिता, जमाना जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है, जहां देखो वहां चाइनीज लाइट मरकरी ही बिक रही है। इसीलिए मुझ गरीब कुम्हार की मिट्टी के दिए कोई नहीं पूछता। वरना 8-10 साल पहले के दौर में मैं जितने भी दिए बनाता था वो तो हाथों हाथ बिक जाया करते थे। अजी अब तो दिवाली में बस 2 ही दिन रह गए हैं। गुड्डी और राजू भी मिठाई और पटाखे की जिद लगाए हुए बैठे हैं। अगर हमारे पास दिए नहीं बिके तो हम अपने बच्चों की खुशियां कहां से खरीदेंगे? इतने में 7 साल का सोनू और 8 साल की गुड्डी उनकी बातें सुन लेते हैं और गुड्डी अपने गरीब माँ बाप की आंखों में आंसू भरे हुए देख कर कहती है, माँ, पिताजी, आप दोनों रोइए मत, हमारे दिए जरूर बिकेंगे। माँ आप बस ये दिए झोले में भर दो, मैं ये सारे के सारे मिट्टी के दिए लेकर पड़ोस वाली अमीर कौशल्या दादी माँ के घर जाऊंगी। वो बहुत अच्छी हैं, देखना वो हमारे सारे दिए खरीद लेंगी। गुड्डी और सोनू दिए लेकर बड़े से बंगले में आते हैं, जहां अंदर महंगे से सोफे पर कौशल्या बैठी होती है। नमस्ते कौशल्या दादी माँ। अरे बच्चों तुम यहाँ। दादी माँ हमारे मिट्टी के दिए आप खरीद लो ना, कोई भी हमारे मिट्टी के दिए नहीं खरीद रहा। पिताजी ने बहुत मेहनत लगाकर ये मिट्टी के दिए बनाए हैं, अगर आप हमारे ये दिए खरीद लोगी तो हम भी दिवाली मना पाएंगे। बेटा राजीव थोड़े पैसे देना। जी माँ। राजीव अपनी जेब से 2000 रुपए निकाल कर अपनी माँ को देता है। ये लो बच्चों, ये सारे दिए मुझे दे दो, पर ये 2000 रुपए तुम्हारे दिवाली के लिए। इतने में कौशल्या की अमीर घमंडी बहू स्वाति वहां आकर उनसे वो पैसे छीन लेती है। मम्मी जी, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो आप इन गरीब भिखमंगों को इस 2 कौड़ी के मिट्टी के दिए के बदले 2000 देने जा रही थी? और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मेरे महंगे फर्श पर मिट्टी मिट्टी करके पूरा बंगलो गंदा कर दिया। कल ही बाई से पूरे बंगले की सफाई कराई थी, और ये अपना फटा चिटा झोला मेरे इतने महंगे सोफे पर रखकर इसे भी गंदा कर दिया। गुस्से में स्वाति मिट्टी के दिए से भरा झोला दूर फेंक देती है, जिससे सारे के सारे दिए टूट जाते हैं। दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। आंटी ने हमारे सारे दिए तोड़ दिए, अब हमारे टूटे हुए दिए कौन खरीदेगा? दीदी क्या अब हम दिवाली नहीं मना पाएंगे? स्वाति आंटी आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। 2 कौड़ी का बिगड़ैल बच्चा, तेरी इतनी हिम्मत मुझसे जुबान लड़ाता है? ऐसा कहते हुए स्वाति खींच कर सोनू को थप्पड़ मार देती है। चल सोनू यहाँ से चल। उनके जाते ही कौशल्या कहती है, स्वाति बहू ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने सिर्फ वो दिए नहीं तोड़े बल्कि उन गरीब बच्चों की खुशियाँ, उनकी उम्मीदें भी तोड़ी हैं। हाँ स्वाति, आखिर दिवाली तो सभी के लिए होती है ना, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। ओ प्लीज राजीव, मुझे ना उन गरीबों के चलते अपने घर में कलेश नहीं चाहिए। रोहन परी आ जाओ बच्चों। अम्मा मैं ना दिवाली के लिए अनार बम, फुलझड़ी और ढेर सारे पटाखे भी लूंगी। और मुझे चाहिए दिवाली के लिए पटाखे वाली पिस्टल गन। हाँ हाँ, मम्मी डैडी तुम्हें दिवाली के लिए पटाखे, मिठाइयाँ और न्यू ड्रेस भी दिलाएंगे। जहाँ एक तरफ अमीर बहू दिवाली के लिए अपने बच्चों को ढेर सारी पटाखे, मिठाइयाँ, कपड़े दिलाती है, वहीं बेचारी गरीब बहू ललिता के घर खाने के भी लाले पड़े होते हैं। देखते ही देखते दिवाली का दिन भी आ जाता है, जहां अमीर बहू का बंगला दिवाली के लिए महंगी महंगी लाइट और मरकरी से सजा होता है, वहीं ललिता की झोपड़ी सूनी होती है। माँ हम दिवाली के लिए अपना घर नहीं सजाएंगे, देखो ना सभी के घर कितने सुंदर लग रहे हैं। अपनी गरीब माँ को माफ कर दो मेरे बच्चों, मगर इस वक्त हमारे पास 1 रुपया भी नहीं। घनघोर गरीबी के चलते दिवाली के बड़े त्योहार के दिन भी उस गरीब बहू का पूरा परिवार भूखा होता है। माँ मुझे भूख लगी है, आज दिवाली है, तुम हमारे लिए पूरी पकवान नहीं बनाओगी? कोई बात नहीं,
मैं नमक रोटी भी खा लूंगा, वही दे दो। हे लक्ष्मी मैया, आज तो आपका दिन है, फिर भी दिवाली के दिन भी मेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं और आप मूर्त बनकर देख रही हैं। अमीर लोग तो हम गरीबों को दुत्कारते ही हैं, मगर आप भी। भगवान को दोष न दे ललिता, शायद वो भी हमारी परीक्षा ले रहा है। आखिर उस गरीब बहू का परिवार नमक पानी पी कर सो जाते हैं। इसी तरह से एक अमीर और गरीब बहू की दिवाली बीतती है। किशन दिए बनाने का काम छोड़कर मजदूरी करने लगता है। जैसे तैसे वह गरीब बहू रूखा सूखा खिलाकर अपने परिवार की गृहस्थी की गाड़ी खींच रही थी और इसी तरह से एक बार फिर दिवाली आ जाती है। देखो माँ, दिवाली आ गई। इस बार तो तुम मुझे और गुड्डी दीदी को पटाखे और मिठाइयाँ दिलाओगे ना? हमारे भी घर में पकवान बनेंगे ना? सोनू के मन में दिवाली के लिए भरे अरमान देखकर ललिता भराई आंखों से कहती है, हाँ बच्चों, इस बार हम दिवाली जरूर मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। राजीव बेटा, इस बार दिवाली पर मैं अयोध्या धाम के दर्शन करना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं आपको दिवाली में अयोध्या ले चलूंगा। स्वाति, इस बार की दिवाली तुम्हें बच्चों के साथ मनानी होगी। ठीक है राजीव, मगर मम्मी जी, अयोध्या में ऐसा भी क्या रखा है? इतनी तो भीड़ होती है। गरीबों का तो समझ में आता है कि वो वहाँ दौलत शोहरत मांगने जाते हैं, मगर आपको किस चीज की कमी है? हम तो इतने अमीर हैं। तू नहीं समझेगी बहू, दौलत शोहरत हर सुख नहीं देती है। स्वाति हर साल की दिवाली की तरह ढेर सारी खरीदारी करती है। वहीं अभी गरीब ललिता के घर के हालात ठीक वैसे ही थे। अजी आ गए आप? थोड़े से पैसे दे दीजिए, आज धनतेरस है। दिवाली पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिठाई लाना है। ये लो, बड़ी मुश्किल से 200 रुपए कमा पाया हूँ। पिताजी 10 रुपए हमें भी दे दो, हमें भी दुकान से फुलझड़ी की डिब्बिया लानी है। गुड्डी, फुलझड़ी मैं दिला दूंगी बेटी। 200 रुपए लिए ललिता बाजार जाती है, जहाँ सोनू कहता है, माँ देखो ना कितना सुंदर जामा है, मेरे सारे कपड़े फट गए, मुझे दिवाली के लिए ये दिला दो ना। इतने पैसे नहीं है सोनू बेटा। जैसे तैसे पूजा का थोड़ा बहुत सामान खरीदने के बाद बचे हुए 10-20 रुपए से ललिता एक एक छोटी पटाखे की डिबिया अपने दोनों बच्चों को दिलाकर घर लाती है। बड़ी खुशी के साथ गुड्डी और सोनू छोटी दिवाली के दिन पटाखे जलाने की कोशिश करते हैं, तो वह सिले हुए खराब निकलते हैं। सोनू गरीबी से चिढ़कर रोने लगता है। मैंने कहा था माँ से कि मुझे सस्ते पटाखे मत दिलाओ, देखो ये एकदम खराब और बुस्सी बम है, जल्दी ही नहीं। तभी रोहन और परी नए कपड़े पहने उन दोनों गरीब बच्चों को दिखा दिखा कर चरखी पटाखा जलाकर उछलते हुए नाचते हैं। ये कितना मजा आ रहा है ना। हाँ परी, वो देख, वो गरीब भिखारी हमें कैसे देख रहे हैं। माँ मुझे काजू कतली खानी है। और ले मेरी प्यारी परी बेटी को मिठाई खानी है। मैं अभी अंदर से लेकर आती हूँ, बस उन गरीबों से दूर है ना, वो लोग गंदे हैं। ऐसे बोलकर स्वाति अंदर चली जाती है। तभी परी फिर से माचिस से पटाखे जलाने लगती है। तभी तीली पटाखों से भरे थैले में गिर जाती है और सारे पटाखे धो धो करके जलने लगते हैं। माँ बचाओ, माँ कोई तो हमें बचाओ। आग की लपटों को बढ़ता देखकर कोई भी उन बच्चों को बचाने की हिम्मत नहीं करता। तभी ललिता दौड़कर आती है और उन्हें बचाती है। रोहन, परी, कुछ नहीं होगा बच्चों, डरो मत। उन्हें बचाने में पटाखों के छींटे उड़कर ललिता के शरीर पर जगह जगह पड़ जाते हैं। इतने में राजीव और कौशल्या भी आ जाते हैं और स्वाति उसे बहुत सुनाती है। तो कौड़ी की, गरीब कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? मुझे पता है तू अपने बच्चों के लिए पटाखे चुराने आई थी ना। नहीं मालकिन, मैं तो बस। ज्यादा आंसू मत दिखा, तो जैसी गई गुजरी गरीबों को मैं अच्छे से समझती हूँ। बस करो स्वाति बहू, जानती भी हो अगर ये गरीब बीच में ना आती तो तुम्हारे बच्चे आज नहीं बचते। अपनी जान पर खेलकर इसने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है, तुम्हें तो इसका एहसान मानना चाहिए। ललिता आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। दिवाली के दिन स्वाति उसके घर मिठाई, पटाखे, कपड़े लेकर आती है। हैप्पी दिवाली ललिता,
मुझे माफ कर दो। मुझे अमीरी का इतना घमंड हो गया था ना, न जाने मैं तुम्हें क्या क्या कह गई। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा परिवार हमारे साथ दिवाली मनाए। ये सुनकर ललिता के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इस बार दिवाली पर स्वाति अपने बंगले को महंगे लाइट की जगह उस गरीब बहू के बनाए मिट्टी के दियों से सजाती है और सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए खुशियों भरी दिवाली मना